मांगती हो पता मांगती हो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ईमान में रखे और आपकी तमाम जायज़ जो ख्वाहिशात हैं और दुआएं हैं अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आप लोग मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। शुक्रिया। आमीन। तो व्यूअर्स जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन बआसानी मिलता रहे। और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया, कमेंट किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते रहें। और मैं आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, चलें आज मैं आपको बता देती हूँ। मैं अल्लाह ताला के नाम हैं, आज मैं अल्लाह ताला के कुछ नामों का वजीफ़ा आपके लिए लेकर आई हूँ जो बहुत ही बबरकत और मुजरब हैं और इनको करने से यकीनन आपको जो मकसद होगा वो ज़रूर हासिल होगा। तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो जिनसे भी मिलता मिलाता है, जिनके बीच में भी वो उठता बैठता है या दुनिया में जहाँ भी वो जाता है तो वो इज़्ज़त पाना चाहता है। यानी हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह के लोग उसकी इज़्ज़त करें। तो इज़्ज़त हासिल करने का वजीफ़ा मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आपने क्या पढ़ना है। बस थोड़ी सी देर आप ये पढ़ेंगे और आपको बेपनाह इज़्ज़त मिलेगी इंशाल्लाह। ये आपने रोज़ करना है तो आपको या अपनी रूटीन में बना लेना है तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके करने से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त जो है वो हासिल होगी। हर बंदा आपकी इज़्ज़त करेगा, आप जहाँ भी जाएंगे आपको आला मुकाम जो है वो हासिल होगा। तो आपको मैं अब अल्लाह ताला के वो नाम बता देती हूँ जो आपने इशा की नमाज के बाद आपने उनको 303 मरतबा पढ़ना है। आपने जी विर्द करना है या वदूदो, या रऊफ़ो, या रहीमो। ये तीनों नाम जो हैं आपने इकट्ठे पढ़ने हैं और 303 मरतबा पढ़ने हैं। यानी कि एक दाने के ऊपर आप इसको इकट्ठा तीनों नामों को इकट्ठा पढ़ेंगे, या वदूदो, या रऊफ़ो, या रहीमो। और इसी तरह आपने पढ़ के इनको यानी कि 303 मरतबा आपने पढ़ना है। और अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ भी आपने लाजमी पढ़ना है। वो आपकी मर्ज़ी है, एक एक बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें या तादाद में आपने पढ़ना है। आपकी मर्ज़ी है कि आप जितनी दफ़ा भी पढ़ सकते हैं पढ़ें। और बीच में आपने ये 303 मरतबा अल्लाह के 3 नाम पढ़ने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनको पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हासिल होगी। और इसके अलावा दूसरा जो मैं वजीफ़ा आज अपने लिए लेकर आई हूँ वो मुझे किसी ने मेल की थी कि वो किसी से जायज़ हक हासिल करना चाहती हैं अपना। तो उसके लिए ख़ास वो वजीफ़ा मैं लेकर आई हूँ कि आप किसी से जायदाद में आपका जायज़ हक जो है वो आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। इसके लिए आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा कि आपका अपना जो है वो मकसद जायज़ होना चाहिए, तभी आप ये अमल कीजिएगा, वरना ये अमल आप ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपका हक जायज़ है और वाकई आपको लगता है कि आप हक पर हैं तो फिर आप ये ज़रूर करके देखें। इंशाल्लाह तो आप कुछ ही दिन इसको करेंगे तो आपको आपका मकसद ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो इसके और भी फजीलतें हैं। इसमें यह है कि अगर किसी को किसी जालिम से खौफ है, कोई खौफ ज़दा है, कोई जालिम बंदा उसको तंग करता है और वो खौफ महसूस करता है, उसको हर वक्त उसका खौफ रहता है कि वो उसे तंग करेगा, उसे परेशान करेगा, तो उस सूरत में भी वो ये अमल कर सकता है। और दुश्मन के शर से भी महफूज रहने के लिए वो ये अमल कर सकता है और किसी से जायज़ हक हासिल करने के लिए भी वो ये अमल कर सकता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि अल्लाह का वो कौन सा नाम है जो आपने पढ़ना है। वो है जी या मुज़िल्लु। या मुज़िल्लु ये नाम आपने पढ़ना है और इसको आपने किस तरह से पढ़ना है अब वो मैं आपको बता देती हूँ। इसे आपने नफल नमाज में सजदे के दौरान आपने पढ़ना है। यानी कि जब आप इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और उनके आप
سجدے میں، یعنی کہ 2 نفل میں 4 سجدے آئیں گے، تو آپ نے 75 بار آپ نے ایک سجدے میں، یعنی جو سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کے بعد آپ نے 75 بار یا مذلو پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے اپنے دونوں نفل پورے کر لینے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے آپ کو آپ کا جو مقصد ہے وہ ضرور پورا ہو جائے گا، اور دشمن کے شر سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، اور ظالم کے خوف سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی، اور اگر آپ نے کسی سے جائز حق لینا ہے تو آپ وہ بھی ایزیلی آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بد زبان یا بد کلام افسر سے آپ کا واسطہ پڑا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کا افسر بہت سخت ہے، بہت بد کلامی کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ، تو اس صورت میں آپ فجر کی نماز کے بعد اس کو 770 مرتبہ، اسی یا مذلو کو فجر کی نماز کے بعد 770 مرتبہ پڑھیں روزانہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بد کلام افسر سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک بھی کیجئے، اسے کمنٹ بھی کیجئے، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، اور میری اب آپ سے آنے والی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملاقات ہوگی۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔